प्राचीन भारत के इतिहास में कपिलवस्तु के शाक्यों के लिए कार्तिक माह यह दोगुनी खुशी का माह था, क्योंकि शाक्यों के सिद्धार्थ बुद्ध बनकर 7 साल बाद कार्तिक माह में ही कपिलवस्तु वापस लौट रहे थे और बुद्ध के छोटे भाई नंद का अभिषेक, गृह प्रवेश और विवाह भी कार्तिक माह में ही था। मगर नंद का कार्तिक माह में होने वाला विवाह नहीं हो पाया था, क्योंकि बुद्ध ने नंद को अपने शावक संग में दीक्षित कर दिया था। कार्तिक माह में ही भारत का सबसे बड़ा त्योहार दिवाली मनाया जाता है और कार्तिक माह में ही तुलसी विवाह का पर्व भी मनाया जाता है। और तुलसी विवाह से संबंधित जो सबसे ज्यादा प्रचलित पौराणिक कथा है वो जालंधर और वृंदा की है, जिसमें जालंधर को दैत्य राजा और उसकी पत्नी वृंदा को दैत्यराज कालनेमी की पुत्री बताया गया है। और जैसे कार्तिक माह में मनाई जाने वाली दिवाली यह बौद्ध त्योहार है, वैसे ही कार्तिक माह में मनाया जाने वाला तुलसी विवाह भी बौद्ध त्योहार ही है। और खास बात यह है कि तुलसी विवाह से संबंधित जिस पौराणिक कथा को जालंधर और वृंदा की कथा कहा जाता है, असल में वो सिद्धार्थ, बुद्ध और यशोधरा के इतिहास का विकृतीकरण ही है, जो कि इस प्रकार से है। तुलसी विवाह से संबंधित जालंधर और वृंदा की पौराणिक कथा में कहा गया है कि भगवान शंकर के तेज से एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया, जिसका नाम जालंधर था। इसके पीछे का सत्य इतिहास यह है कि जिसे पौराणिक कथा में भगवान शंकर कहा गया है, असल में वे शुद्धोधन ही हैं। और इसलिए ही भगवान शंकर के तेज से एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया का सही अर्थ शुद्धोधन के यह महातेजस्वी बालक सिद्धार्थ ने जन्म लिया ही होता है। और पौराणिक कथा में जिन्हें जालंधर कहा गया है, असल में वे सिद्धार्थ ही है। तुलसी विवाह की पौराणिक कथा में जालंधर सिद्धार्थ को ही कहा गया है। यह बात तो पद्म पुराण से भी साबित हो जाती है, जिसके अनुसार सागर और गंगा का पुत्र जालंधर बताया गया है, जिसमें सागर यह शुद्धोधन तो गंगा यह महामाया का ही प्रतीकात्मक वर्णन है। और इसलिए ही पद्म पुराण में सागर और गंगा का पुत्र जालंधर होने का सही अर्थ शुद्धोधन और महामाया का पुत्र सिद्धार्थ का होना ही है। साथ ही जालंधर यह तिब्बती बौद्ध धर्म में एक महासिद्ध का नाम है और वह महासिद्ध तो सिद्धार्थ बुद्ध ही है। सिद्धार्थ का जालंधर यह नाम उनके विशेष गुण से संबंधित नाम ही है। तुलसी विवाह की पौराणिक कथा में उसके बाद जो कहा गया है कि भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण करके वृंदा से मिलते हैं और वृंदा से मिलते समय उनके साथ 2 मायावी राक्षस भी होते हैं। इसके पीछे का सत्य इतिहास यह है कि भगवान विष्णु द्वारा ऋषि का वेश धारण करना यानी ही राजकुमार सिद्धार्थ का चिवरधारी बुद्ध बनना ही है, और विष्णु द्वारा ऋषि वेश धारण करके वृंदा को मिलना यानी ही सिद्धार्थ का बुद्ध बनकर कपिलवस्तु आने के बाद यशोधरा से मिलना ही है। और वृंदा से मिलते समय ऋषि वेशधारी विष्णु के साथ 2 मायावी राक्षस होने का सही अर्थ बुद्ध जब यशोधरा से मिलने जाते हैं तब उनके साथ सारे पुत्र और मोदगलायन का होना ही है। तुलसी विवाह के जालंधर और वृंदा की इस पौराणिक कथा में जैसे सिद्धार्थ को दैत्य राजा और यशोधरा को दैत्य राज की पुत्री कहा गया है, वैसे ही सारे पुत्र और मोदगलायन को 2 मायावी राक्षस कहा गया है। उसके बाद जो कहा गया है कि भगवान विष्णु जालंधर के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और वृंदा उनके साथ पतिव्रता का व्यवहार करने लग जाती है, जिससे उसका सतीत्व भंग हो जाता है। इसके पीछे का सत्य इतिहास यह है कि बुद्ध बने सिद्धार्थ से यशोधरा पत्नी जैसा व्यवहार करने लग जाती है, मगर जब बुद्ध सिद्धार्थ जैसा व्यवहार नहीं करते तो यशोधरा का अपने पति सिद्धार्थ के प्रति मोह भंग हो जाता है। उसके बाद जो कहा गया है कि वृंदा क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला होने का श्राप देती है, तो भगवान विष्णु शालिग्राम बन जाते हैं। इसमें हृदयहीन होने का सही अर्थ बुद्ध द्वारा यशोधरा के सामने अपने आप पर नियंत्रण करना ही है, और नियंत्रण करने का ही एक अर्थ जालंधर होता है। पत्नी यशोधरा के सामने बुद्ध बने सिद्धार्थ का विचलित न होना यानी ही खुद पर नियंत्रण करना, इस विशेष गुण के कारण ही सिद्धार्थ बुद्ध को जालंधर कहा गया था। और क्योंकि भारत यह बुद्ध की भूमि ही है, इसलिए ही भारत के कई सारे शहरों के नाम बुद्ध के इस विशेषण पर भी रखे गए हैं, जैसे कि पंजाब का जालंधर, राजस्थान का जालोर, उत्तर प्रदेश का जालौन और महाराष्ट्र का जालना। और इस पौराणिक कथा में भगवान विष्णु को शालिग्राम ही बनते हुए इसलिए बताया गया है क्योंकि शालिग्राम यह शब्द भी सिद्धार्थ बुद्ध के साथ ही जुड़ा हुआ है। शालिग्राम इस शब्द में शाली या शाल वृक्ष को संदर्भित करता है और ग्राम का अर्थ गांव होता है, यानी ही शालिग्राम का सही अर्थ ऐसा गांव होता है जहां शाल के वृक्ष हो। और यह इतिहास है कि सिद्धार्थ का जन्म शाल वृक्ष के नीचे ही हुआ था।
उसके बाद जो कहा गया है कि वृंदा आत्मदाह कर लेती है और जहां वो भस्म होती है वह तुलसी का पौधा उगाता है। यह प्रतीकात्मक वर्णन है उस इतिहास का जिसमें वृंदा यानी ही यशोधरा को पतिव्रता स्त्री कहा गया है। और यशोधरा बुद्ध से मुलाकात के बाद यह जान चुकी थी कि जिससे वो 7 सालों के बाद मिल रही है वह अब उसके पति सिद्धार्थ नहीं बल्कि वे तो बुद्ध है। और इसलिए ही वृंदा यानी ही यशोधरा ने पतिव्रता होने की अपनी इच्छाओं का शमन कर लिया था। इसे ही वृंदा द्वारा आत्मदाह कर लेना कहा गया है। और बौद्ध इतिहास की यह खासियत है कि ऐतिहासिक व्यक्तियों के प्रतीक के रूप में पशु पक्षियों के साथ ही पेड़ पौधे भी बताए गए हैं। जैसे कि सिद्धार्थ बुद्ध का प्रतीक पीपल का पेड़ है और क्योंकि बुद्ध को ही पौराणिक कथाओं में विष्णु कहा गया है इसलिए ही पीपल के पेड़ का संबंध भगवान विष्णु से भी बताया जाता है कि पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। जैसे पीपल या भगवान विष्णु यानी ही भगवान बुद्ध का प्रतीक है वैसे ही तुलसी या वृंदा यानी ही यशोधरा का प्रतीक बताया गया है। इस तरह से तुलसी विवाह की पौराणिक कथा के साथ बौद्ध इतिहास का तुलनात्मक अध्ययन करने से यह बात बिल्कुल ही स्पष्ट हो जाती है कि जालंधर और वृंदा के पौराणिक कथा में बुद्ध को ही दैत्य राजा जालंधर, भगवान विष्णु, ऋषि वेशधारी विष्णु और शालिग्राम भी कहा गया है और वृंदा या तुलसी या यशोधरा का ही प्रतीकात्मक वर्णन है। मगर तुलसी विवाह के संदर्भ में 2 आशंकाएं हैं जिसमें से पहली आशंका यह है कि कार्तिक माह में सिद्धार्थ और यशोधरा का विवाह हुआ होगा और इसलिए ही तुलसी विवाह के साथ जालंधर और वृंदा नाम से सिद्धार्थ, बुद्ध और यशोधरा के इतिहास को ही काव्यात्मक रूप देके जोड़ दिया गया होगा। और दूसरी आशंका यह है कि कार्तिक माह में ही बुद्ध के छोटे भाई नंद का विवाह सुंदरी से होने वाला था जो कि बुद्ध द्वारा नंद को शावक संघ में दीक्षित करने की वजह से नहीं हो पाया था। इसलिए ही नंद और सुंदरी के विवाह को ही प्रतीकात्मक स्वरूप में शालिग्राम और तुलसी के विवाह के तौर पर मनाया जाने लगा होगा और यह दोनों ही आशंकाएं शोध का विषय है। मगर तुलसी विवाह के पौराणिक कथा और बौद्ध इतिहास के तुलनात्मक अध्ययन से यह बात तो बिल्कुल ही स्पष्ट हो चुकी है कि तुलसी विवाह का पर्व भी बौद्ध पर्व ही है।